इस वीडियो को पूरा देखो। आज ही आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मैंने हमेशा दुआ की, मैंने प्रेयर भी की, और ऐसा नहीं है कि मैंने कभी बुराई नहीं की। यस, मैंने अपने पास में बुराइयां की, बहुत सारे लोगों की बुराइयां की, लेकिन प्रभु मेरा गवाह है कि मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और उसके बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस किया, प्रभु ने मुझे उठाया। और मैं आपको भी यही कहूँगा कि अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनके अपराधों को ढांपेंगे। आइए, ये समय है हम परमेश्वर के वचन में आएं। मैं बिलीव करता हूं कि आज का जो वचन है वो आपको बहुत आशीष देगा, अगर आप उसे एक ओपन माइंड से, अगर आप एक ओपन हार्ट से उसे समझेंगे तो। और मुझे ये भी पता है कि आज का जो वर्ड है ये हर एक को पसंद आए ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ जो कुछ मैं आज प्रीच करने वाला हूँ उसके बाद मुझे कुछ अलग अलग नाम भी मिल सकते हैं कि मैं बहुत नैरो माइंडेड हूँ और मैं एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसा भी कमेंट करेंगे आज के सब छोड़ दे तो बाकी करें क्या हम। पर मैं चाहता हूँ कि आज के वचन को आप पॉजिटिव वे में लीजिए। आइए, इससे पहले कि हम आज के वचन में आए, मैं चाहता हूं आप सब पहले मेरे साथ यही खोलिए, 1 पीटर पहला पतरस और हम पहले खोल के रख देंगे और उसके बाद हम दुआ करके इस वर्ड को स्टार्ट करेंगे। 1 पीटर चैप्टर 4 सेम चैप्टर है। आइए हम दुआ करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके बेटे, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्य कहते हैं, हम आपको मुबारक कहते हैं, क्योंकि आप मुबारक हैं। घने जंगलों में आप हमारे लिए एक सेब के पेड़ के समान हैं, सुलेमान कहता है। आप 10,000 में एक हैं, आप शारोन के गुलाब हैं। आप महान हैं प्रभु जी, आप अनुग्रह से भरे हुए हैं, आप दयालु हैं प्रभु, आप करुणामय और करुणा निधान है। आप हमें बदलने के मौके देते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करते हैं। और वो आप ही हैं जो बहुत जल्द हमें लेने आएंगे ताकि हम हमेशा वहाँ रहें जहाँ आप रहते हो। खुदा, हम आपका शुक्र करते हैं क्योंकि आपने हमें चूज किया। हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष यही है कि आपने हमें चुना, अपनी संतान, अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया। होने दे प्रभु, आज का तेरा वचन लोगों के अंदर एक रिवाइवल लेकर आए, लोग जाने कि उन्हें कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ हैं। प्रभु, मैं आपको सारी महिमा और आदर देता हूँ। दुआ को यस्सु के नाम में मांगता। आमेन, आमेन। मेरी आपसे विनती है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं लास्ट में कुछ अनाउंसमेंट्स करने वाला हूं जो आपके लिए सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए, मैं आपके सामने एक वचन रख रहा हूं और ये इस समय आपके स्क्रीन पर है। 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 2। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और गणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय बिताया वही बहुत हुआ। जहां तक हमने समय बिताया वही बहुत था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान दीजिए। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं, जब हम खुदा में नहीं थे, हमने अपना बहुत सारा समय गलत कामों में, व्यर्थ बातों में, मीनिंगलेस बातों में बिताया। हमें जो मन में आता था हमने वो किया।
हमें जो ठीक लगता था हमने वो किया। यदि आप एक ऑनेस्ट व्यक्ति हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो आप भी इस बात को मानोगे कि आप जब मसीह में नहीं थे तो आपने अपना समय सोचने में, अलग अलग बातों में बहुत टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब आप मसीह में आए तो आपको एक मकसद मिला, और वो मकसद है मसीह की तरह बनना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं आज यहां पर पतरस कहता है कि जो पहले हुआ वही बहुत था। हमने अपना बहुत सारा समय बहुत सारी प्लेसेस पे बर्बाद किया। मैं आपको बताना चाहता हूं पतरस वही व्यक्ति है जिसको प्रभु ने चुना। ये वही व्यक्ति है जिसने एलिया और मूसा को पहाड़ पर देखा। ये वही व्यक्ति है जिस पे कलीसिया बनाने की प्रतिज्ञा मिली थी, हे पतरस मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल न होंगे, मैं तुझे चाबियां दूंगा। ये वही पतरस है जो पानी पे चला। ये वही पतरस है जिसने इनकार किया। ये वही पतरस है जिसने 3000 आत्माओं को एक प्रचार में जीता। और ये वही पतरस है जो उल्टा टांगा गया और वो मारा गया यीशु मसीह के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो लिखा गया है ये कोई कॉमिक्स नहीं है, ये कोई मैगजीन नहीं है, ये कोई नॉवेल नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ बदन में चला, एक ऐसे प्रचारक के साथ वो चला जो संसार का सबसे महान प्रचारक है, जो समय परमेश्वर है, जो सब बातों में कंप्लीट है। वो उसके साथ घूमा और वो अपने लेटर में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक बात कहता है कि जब हम खुदा में नहीं थे तो हमने बहुत सारी बातें, बहुत सारी गलत बातों में अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत सारी बातों पे अपने टाइम स्पेंड किया। वो कहता है यही बहुत हुआ। अब वो समझा रहा है हमें कि हम वापस अपना समय बर्बाद न करें। आप जानते हैं हमने बहुत बार सुना था इस बात को कि प्रभु आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मुझे लगता है कि अब हमारी स्टेटमेंट थोड़ी हमें चेंज करनी चाहिए। अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि यीशु मसीह आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। मैं तो अब ये कहता हूं कि वो आ रहा है। आपको पता है मैं तो आ रहा कह रहा हूं। अगर आप जेम्स पढ़ेंगे, याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, वहां लिखा गया है देखो न्याय करने वाला दरवाजे पर खड़ा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप बहुत जल्द आप देखते रहेंगे इन दिनों में प्रभु की कई हुई सारी बातें पूरी हो गई हैं। सुनामी आ गई, महामारियां आई, आपने अपनी आंखों से ऐसा माहौल देखा इन दिनों में कोविड-19 में जो आपने बचपन से कभी नहीं देखा था। आपने देखा कि कितना सब कुछ बदल चुका है, कितने ख्याल बदल चुके हैं, लाइफस्टाइल बदल चुकी है, लोगों के सोने खाने पीने के तरीके बदल चुके हैं इस कोविड के अंदर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ सब कुछ पूरा हो चुका है। अब बहुत जल्द वो हमें लेने के लिए आ रहा है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपकी तैयारी क्या है? मेरी तैयारी क्या है? बस यही कि हमें आधा घंटा बाइबल रीड करनी है, कुछ टाइम दुआ करनी है, कभी कभी हो सके तो फास्टिंग कर लेनी है। बस क्या यही आपकी जिंदगी है? मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं अगर मसीह और आपके बीच में अगर आज कुछ रुकावट है तो मैं आपको कहूंगा वो बिगेस्ट थिंग है आपका सेल फोन, आपका मोबाइल। मैं आपको पूरी तरह से आज एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि किस तरह से आपका सेल फोन आपका टाइम चुराता है। देखिए हमारे सेल फोन के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, अलग अलग ऐप्स हैं, बहुत कुछ है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ये ऐप्स ऐसे हैं, अगर आप डिसाइड करोगे कि आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ये यूज़ करने हैं तो आप 5 मिनट नहीं, आपके 15-20 मिनट आपके ऐसे बीत जाएंगे। आप फेसबुक में गए, आपने देखा कि एक आदमी ने फ़ोटो लगाया है, उसने और 15 फ़ोटो अटैच किए हैं, आप एक एक फ़ोटो को देखेंगे। अगर आप व्हाट्सएप पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ग्रुप्स बने हुए हैं, लोग वहाँ पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ ट्वीट करते रहते हैं। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि ये चीज़ें गलत नहीं है, मैं ये सब इस्तेमाल करता हूँ। मैं आज भी जानता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे परमेश्वर का वचन शेयर करता हूँ,
फेसबुक पे मैं वर्ड शेयर करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इन चीज़ों को यूज़ करना गलत नहीं है, पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप इन चीज़ों से इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, इतने जुड़ चुके हैं कि आपको जब काम नहीं भी होता है तो भी इसे उठाकर पुरानी बातें देखते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं कि देखो किसने क्या किया। और मैं आपको सच कहता हूँ, लॉकडाउन में बिलीवर्स के लिए बहुत अच्छा टाइम भी आया था कि जब उनके पास काम नहीं था, उनकी जॉब्स चली गई थी, उनकी जॉब्स पे छुट्टियां थी, बिजनेस बंद थे। वो टाइम था कि हम अपने आप को कमरे में बंद करते, खुदा को पुकारते और अपनी बैकस्लाइडिंग को खुदा के सामने लेके जाते कि प्रभु हम खुदा, हम तुझसे बहुत दूर हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, अधिकतर लोग लॉकडाउन में अपने मोबाइल की वजह से खुदा से और दूर हो गए। कई सारे लोग अधिक खाने पीने लग गए, कई सारे लोग बहुत सोने लग गए, पर जानते हो अधिकतर लोग जो हैं वो अपने मोबाइल की वजह से खुदावंद से बहुत दूर हो गए। आज देखिए कैसी कैसी बातें हैं, अगर आप फेसबुक पे जाओ, इतनी लुभावने वाली बातें हैं ये सब। मैं आपको नहीं कहता हूं कि ये सब डिलीट करो, क्योंकि मैं जानता हूं इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। आप यूट्यूब पे बहुत सारा वचन सुन सकते हैं, इवन आप मुझे इस समय यूट्यूब पे ही देख रहे हैं। फेसबुक पे भी आप बहुत सारे परमेश्वर के लोगों का वचन सुन सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप बहुत सारे कोट्स पढ़ सकते हैं। मैं इन सब के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। इवन मैं लोगों को खुद बोलता हूं कि अगर आप बहुत दूर रहते हो, अगर आपके आसपास कोई चर्च नहीं है, तो ज़रूर आप ये भी देखो। मैं बिल्कुल भी इसके खिलाफ नहीं हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे पेजेस हैं फेसबुक पे, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातें हैं फेसबुक पे परमेश्वर के। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वचन शेयर करते हैं, सीरियसली वर्ड शेयर करते हैं, व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फ्री रहते हो, जब आपके पास समय होता है, तो क्या आप ऐसा तो नहीं करते हो कि आपको कुछ भी काम नहीं है, न इस पे कोई कॉल आया है, न कोई मैसेज आया है, पर आप इसमें जाते हैं और आप वही वही बातें देखते रहते हैं। देखूं किसने क्या अपलोड किया है, देखूं ये क्या कर रहा है, देखूं वो क्या कर रहा है। कई सारे जो लोग होते हैं उनके पास उनके सेलफोन में उनका कोई काम भी नहीं रहता, फिर भी उसको उठा के घंटों भर वो बैठे रहते हैं, सिर्फ ये देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और आपको पता है, यही एक कारण है कि आप परमेश्वर के प्रति ठंडे पड़ रहे हैं, आपके फोन के वजह से। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात को याद रखिए, शैतान के बाइबल में 2 नाम बहुत ज़्यादा विश्वासियों को जानने चाहिए। आप जानते होंगे कि बाइबल के अंदर शैतान के बहुत सारे नाम हैं, दुष्ट, चोर, और आप पढ़ सकते हैं भोर का चमकता हुआ तारा, और आप पढ़ सकते हैं बलियाल। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो 2 नाम है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वो है सांप और शेर। ऐसा लिखा है उत्पत्ति के अंदर कि शैतान हवा के पास सांप के थ्रू आया। लेकिन आप पतरस पे पढ़ सकते हैं, पतरस कहता है कि तुम्हारा दुश्मन शैतान गरजने वाले शेर की तरह खड़ा है। आप जानते हो, जब शैतान गरजने वाले शेर की तरह आ रहा है, इसका मतलब प्रोसिक्यूशन, सताव। लेकिन जब वो सांप की तरह आ रहा है, इट मीन्स डिसेप्शन, धोखा। कई बार शैतान आपको डायरेक्ट पाप में नहीं गिराता, वो आपको, उसको पता है कि आप जानते हो कि पॉर्न वीडियो देखना पाप है, अश्लील फोटोज देखना पाप है, ये करना पाप है, और अगर वो आपके मन में डालेगा, वो जानता है कि आप रिजेक्ट कर लोगे। लेकिन जानते हो वो क्या करता है? वो आपको सबसे पहले अब पाप में नहीं गिराना चाहता, वो सबसे पहले आपका माइंड खुदा से डाइवर्ट करके आपके सेल फोन में डालना चाहता है, और वो देखता है कि ये चीज़ें इनको इतनी भाएं, ये चीज़ें आपको इतनी सूट करें कि आप इनको देखते 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 ठंडे हो जाओ, आपको दुनिया लुभाने वाली चीज़ों की तरफ आप ठंडे हो जाओ। और उसके बाद उसको पता है, ये होने के बाद इनका प्रेयर लाइफ डाउन हो जाएगा, इनकी बाइबल स्टडी डाउन हो जाएगी, इनकी फास्टिंग ख़त्म हो जाएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कई सारे लोग यूट्यूब पे होल डे डिशेस देखते रहते हैं और उनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर खाने की लस्ट आ गई है।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान कई बार आपके पास सांप की तरह आता है। जैसे उसने हवा को बहकाया ये कह कर के फल अच्छा है खाने के लिए, कई बार वो आपको कहेगा फ्री बैठे हो, इससे अच्छा ये यूज़ करो, देखो बैठ के। और देखो, आहिस्ते आहिस्ते हम ठंडे हो जाते हैं। हम देखते रहते हैं कि किसने क्या अपलोड किया, कौन सी शॉपिंग करनी चाहिए, कौन से कपड़े आए हैं, कौन से मेकअप्स आए हुए हैं, कौन सा फैशन आया हुआ है, कौन से इलेक्ट्रॉनिक सामान आए हुए हैं, कौन सा सेलफोन आने वाला है। ये सब देख देख के हम ठंडे हो जाते हैं। और उसके बाद देखिए, हमारा ओल्ड नेचर, हमारा पुराना स्वभाव वापस लौट आता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सेलफोन के बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूँ, ना ही मैं उसमें डाउनलोड किए हुए किसी भी ऐप के खिलाफ हूँ। पर मैं सिर्फ इस बात के खिलाफ हूँ कि कहीं आपने अपने मोबाइल को परमेश्वर का स्थान तो नहीं दे दिया। हर 1 घंटे में, हर 1.5 घंटे में, हर आधे घंटे में हम चेक करते हैं इनबॉक्स में क्या आया हुआ है, मैसेंजर पे क्या आया हुआ है, व्हाट्सएप पे क्या आया हुआ है। ये भी तो एक इनबॉक्स है। क्या इसमें देखते हैं कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा है? मैं कोई प्रॉफिट नहीं हूं कि मुझे आपकी गलतियां पवित्र आत्मा बताता है, पर मैं वही हूं जैसे आप थे या आप हैं। मैं भी अपना बहुत सारा समय लोगों की बातों को देखने में व्यतीत करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया, मुझे पता चला कि ये चीज़ें मुझे ठंडा कर रही हैं। तब परमेश्वर ने मुझे स्लोली स्लोली डिसिप्लिन सिखाया और अब भी सिखा रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, आप अपना सेल फोन यूज़ कर सकते हैं, आपके पास जितने ऐप्स हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर क्या आपने ये बात चेक की है कि आप अपना कितना समय इन चीज़ों को देते हैं और ये चीज़ें आपको ठंडा कर रही हैं? जब आप सुबह उठते हैं तो आपको पहले ये नहीं देखना है कि किसने गुड मॉर्निंग कहा है, किसने गुड नाइट कहा है। आपको सबसे पहले उठना है और उसे ताकना है, उसके चेहरे की ओर देखना है, उसे ढूंढना है कि खुदा तू आ रहा है मुझे लेने के लिए। मैं तेरी वही कुंवारी दुल्हन हूँ जिसके लिए तू आ रहा है। मुझे तैयार कर, मुझे रेडी कर प्रभु, ताकि जब तू आए मुझे ले जाए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ब्लेसेड होप, जो एक धन्य आशा है हमारी कि मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है, उसके लिए तैयार हो जाइए। जब भी आपको किसको कॉल करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ अपलोड करना है, तब आप अपने फ़ोन को उठाइए। या आपको जब आपने कोई ऐसा पेज लाइक करके रखा है या कोई आईडी है जहाँ पर आप रोज़ वचन पढ़ते हो, अगर आप वहाँ जा रहे हो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक एक करके हर एक की ज़िंदगी को जांचना, अपना खाली समय सिर्फ इन चीज़ों में बिताना, अपना समय बर्बाद करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ संसार है जो आपको आकर्षित करेगा। आपको पता है, हमारे प्रेयर टावर पे इतने कॉल्स आते हैं, अब प्रभु के अनुग्रह से बंद हो गए हैं। इतने कॉल्स आते थे और उसमें बोला जाता है कि हमारे बच्चे सारा दिन पबजी गेम खेलते हैं, प्लीज़ उनके लिए प्रेयर कीजिए। इतने सारे बच्चे हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मुझे बीच में एक रिक्वेस्ट आई थी, एक बच्चा रोज़ 15-15, 16-16 घंटे खाना नहीं खाकर भी वो पबजी खेलता था। ज़रा सोचिए। कई सारे लोग हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो इन मोबाइल्स की वजह से पॉर्न वीडियोस देखने के आदी हो गए हैं। मोबाइल चलाते चलाते उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो मैस्ट्रिब्यूशन में फंस गए, व्यभिचार में फंस गए। कई सारे लड़के हैं जो सिर्फ लड़कियों के फ़ोटोज़ देखने के लिए फेसबुक पे जाते हैं, बहुत सारी बहनें लड़कों के फ़ोटोज़ देखने के लिए। और मैं आपको सच कहता हूँ, कई सारे लोग तो आप देखेंगे अपने ऐसे से फ़ोटोज़ अपलोड करते हैं कि दूर से देखकर ही पता चल जाता है कि ये मसीह नहीं हो सकते। परमेश्वर ने अगर आपको मोबाइल दिया है, ऐप्स दिए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके द्वारा उसके वचन को फैलाइए। प्रभु मेरा गवाह है, मैंने हमेशा इन चीज़ों के द्वारा
परमेश्वर को आदर दिया है, मैंने वचन शेयर किया है। मैं आपको भी एडवाइस दूंगा, जो आप पढ़ते हैं वो आप दूसरों से शेयर कीजिए, आर्टिकल टाइप कीजिए, लिखिए, अपलोड कीजिए, ताकि आपकी फ्रेंड लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें सुसमाचार मिले, उन्हें शिक्षा मिल सके। इस तरह लिखिए कि बच्चे भी आपकी बातों को समझ पाएं। मैं फिर से कहता हूं, अगर आप सच में ऑनेस्ट हैं, अगर ईमानदार हैं, तो आप आज के वीडियो को देखने के बाद ज़रूर एक कमेंट करेंगे कि यस ब्रदर, आप सही हो और मैं आपसे 100% एग्री हूं। अगर आप सच में, आपकी स्पिरिट ईमानदार है, ठीक है, जिनकी नहीं है वो शायद न लिखें। और अगर ऐसा भी नहीं है कि जो नहीं लिखते हैं वो डिसएग्री हैं, कई सारे लोग कमेंट नहीं कर पाते हैं बेचारे, लेकिन अगर आप कमेंट करना जानते हैं तो आप ज़रूर आज ये बात लिखिए कि यस ब्रदर, आई एम एग्री विथ यू, कि हाँ, मैं चाहता हूं कि आज के मेरे वीडियो को देखकर ही नहीं, आपके कमेंट्स को देखकर भी लोग जागृत हों कि यस, ये बहन जो बोल रही है ये एग्री है, ये भाई जो बोल रहा है ये एग्री है। आप जानते हैं बहुत जल्द क्या होगा? मैं हमेशा कहता हूं बहुत जल्द, पता नहीं दिन बाकी हैं, मंथ्स बाकी हैं कि ईयर्स बाकी हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं ये बहुत जल्द होने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम रास्तों से उठा लिए जाएंगे, हम बस में से उठा लिए जाएंगे, हम कार में से उठा लिए जाएंगे, हम प्लेन में से उठा लिए जाएंगे। जैसे बहुत जल्दी एक न्यूज़ फैलेगी कि वह अपने लोगों को ले गया। मैं आपको फिर से कहता हूँ, ये बिलीव मत कीजिए कि प्रभु के आने में मंथ्स हैं, ये बिलीव मत कीजिए कि यीशु के आने में साल हैं। ये बिलीव करना सीखिए। मैं भी सीख रहा हूँ कि मसीह आज ही हमें लेने के लिए आएगा। संत पौलुस बहुत गुनाह से बचे हुए थे, उसका कारण जानते हैं क्या था? मैं कहाँ ना कहाँ अपनी आत्मा में जानता हूँ, वो परमेश्वर का जन ये विश्वास करता था कि प्रभु मुझे आज लेने के लिए आएगा। इंतज़ार करिए, वो आ रहा है हमें लेने के लिए। उसकी और आपके बीच में जो तैयारी होने वाली है उसमें किससे भी मत आने दीजिए। और बंद करने से पहले मैं एक बार लास्ट बार फिर से कहता हूँ, मैं मोबाइल के और उसमें जो ऐप्स हैं मैं उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं खिलाफ हूँ कि आपने अगर अपने मोबाइल को परमेश्वर की जगह दे दी है, जब भी आपको टाइम मिलता है आप उसके साथ ही रहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पश्चाताप कीजिए, क्योंकि शैतान आपकी कहाँ ना कहाँ आपके समय को चुरा रहा है। पश्चाताप कीजिए इन बातों से, लौट आइए खुदा को, और आज अपना मोबाइल भी परमेश्वर को सरेंडर कर दीजिए कि प्रभु ये भी आपका है, मैं इसको आज के बाद आपके अनुसार इस्तेमाल करूंगा। लेट गॉड बी द ग्लोरी। यही एक ब्लेसेड होप है कि वो हमें लेने आ रहा है और हम तैयार हो जाएं। मेरी ये दुआ है कि परमेश्वर आपके अंदर और मेरे अंदर जो बंधन हैं, जो हमें संसार की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उनको ब्रेक करे और हम मसीह की तरफ बन पाएं। आइए हम दुआ करेंगे, और दुआ के बाद मैं आपके साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार फिर से हमें जागृत किया। होने दे प्रभु कि आज लोगों की आंखें खुलें, वो भी जाने कि उन्हें कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ हैं। कितनी आज कई लोगों के लिए प्रभु मोबाइल को छोड़ना एक बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो चुका है, क्योंकि प्रभु जी वो आदत से मजबूर हो चुके हैं। हम जानते हैं तूने हमें बुद्धि दी है, हम बहुत सारे काम उसके द्वारा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु आज बहुतों की ज़िंदगी उसमें इतनी व्यस्त है कि वो भूल गए हैं कि आप लेने आ रहे हैं। होने दे प्रभु कि हम तेरी ओर देखें, तैयार हो जाएं, और जब तू आए तो हम तेरे साथ रहें। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हर एक को आशीष दे, और तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक पर रहे। सारी महिमा आदर आपको देते हुए हम दुआ को यस्सु के नाम में मांगते हैं। आमीन।